शहजाद जी, ये जो पोर्टल लॉन्च हो रहा है 6 तारीख को, ये वक्फ उम्मीद रजिस्ट्रेशन, ये तो प्रक्रिया पुरानी है, रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ता है, लेकिन अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है फिर वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड का क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये सच में उम्मीद है पसमानदा, गरीब, यतीम, अनाथ, बेवा और मुस्लिम महिलाओं के लिए उम्मीद बनकर उभरा है। ये सामाजिक न्याय की उम्मीद है भाई। गरीबों को उनका अधिकार मिलेगा। लाखों करोड़ों की वक्फ की प्रॉपर्टी है, मिलता क्या है 160 करोड़ रुपए। ये संविधान सुरक्षा की उम्मीद है भाई। अनलिमिटेड जो पावर थी वक्फ की, कब्जा कर लो पार्लियामेंट की जमीन को, महाकुंभ की जमीन को, मंदिर 1500 साल पुराना, उस पर रोकथाम होगी। ये वक्फ उम्मीद ही है ये संशोधन बिल कि भाई अब ट्राइब्यूनल में नहीं कोर्ट में जा सकते हैं। पर देखिए, कुछ लोग जो है उम्मीद के ऊपर उम्मा को रखते हैं, कुछ लोग जो है संविधान के ऊपर शरिया को रखते हैं, कुछ लोग जो है दंगा को रखते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। आज मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो वक्फ बाय यूजर, हम लोग तो यहीं पे खड़े थे, क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग की, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, वहां पर भी क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग हुई और कोई इंटरिम स्टे नहीं दिया गया। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक आप मुझे ये नहीं दिखाते हो कि इसमें कोई संविधान विरोधी प्रावधान है, तब तक मैं इस पर स्टे नहीं लगाऊंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसा एक बात रख दी है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जो संविधान जिनकी जुबान पे होता है ना, ये देखिए, ये संविधान सुरक्षा वाले दो बैठे हैं, ये कहते हैं हम संविधान सुरक्षा के लिए हैं। ये देखिए, मार काट होगी हफीजुल हसन, जंग आज़ादी होगी, ये उनके नेता बोल रहे हैं। ये इंटरफेरेंस है हमारे शरीयत में, शरीयत ऊपर होता है, ये झारखंड के मंत्री बोलते हैं। राशिद अलवी बोलते हैं मुर्शिदाबाद में जो हुआ वो एक्शन का रिएक्शन था। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये संविधान की सुरक्षा है? और कौन से और धर्म के पास, क्या हिंदुओं के पास है क्या कि ये अच्छा लगे जी की बिल्डिंग तो फिर प्रत्युष जी बोले ये मेरा, फिर ट्राइब्यूनल में जाकर तय करना है कि जी का है प्रत्युष का है? कहीं पर भी होता है क्या? नहीं होता। तो मैं कह रहा हूं कि ये संविधान ने लिमिटेड पावर सबको दिया है, ठीक है, लेकिन पर अपने आप को संविधान एक चीज तो है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रखा, भी फैसला आया नहीं, यानी कि बहुत सी बातों में अभी क्लियर कट या कहे कि स्पष्टता अभी आनी बाकी है। जब सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा, अंतिम फैसला सुनाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। सुप्रीम कोर्ट ने तो 3 तलाक पे फैसला सुनाया था, माने क्या? सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो पे फैसला सुना, माने क्या? पर सर एक लाइन सिर्फ एक लाइन। सुप्रीम कोर्ट, देयर इज प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी इन अ लॉ पास बाय पार्लियामेंट, कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर अनलेस ग्लेयरिंग केस इज मेड आउट, स्पेशली इन करंट। ठीक है, मैं तारिक खान आपके पास आ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने तारिक खान जी, क्या रजिस्ट्रेशन पर कोई दिक्कत या आपत्ति? क्योंकि मैंने शुरू में यह सवाल किया कि जब रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कोई जाएगा तो रजिस्ट्रेशन यूं ही तो नहीं हो जाएगा, उसको दस्तावेज दिखाने होंगे, और कई ऐसे वक्फ की संपत्तियां जिनके पास शायद दस्तावेज नहीं होगा, मामला फिर से आकर फंसेगा। देखिए, ऐसा है, इनके मंत्री जो रिजिजू साहब हैं, उन्होंने कहा कि 92% जो वक्फ संपत्तियां हैं वो रजिस्टर हो गई। पहले तो उसको क्लियरिफाई कर दी। दूसरी बात, कई नेताओं के स्टेटमेंट अभी पढ़े और संविधान की बात कर रहे थे। पता है, जो लोग सेना की हमारी बहनों को आतंकवादियों की बहन कहें, वो संविधान की और भाषा की और इसकी तो बात करें ना, अपना चेहरा पहले देखें, वो आईने में जाकर अपनी पार्टी के लोगों का चेहरा देखें, उनके ऊपर कितने दाग हैं पहले उसको देखें। वो दूसरी बात हो गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, ये लैंड ग्रैबिंग का एक प्रोसीजर है पूरा, जिसको सरकारों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। यूपी में 57,000 के करीब डिस्प्यूट हैं सरकार से वक्फ के, सरकार के अलग अलग संस्थानों से। अब भाई जो सरकार से डिस्प्यूट है उसको आप रजिस्टर करेंगे नहीं तो वो ऑटोमेटिकली वक्फ में आई नहीं। अब उसको जब रजिस्टर नहीं करेंगे तो वो डिस्प्यूट सॉल्व कहां होगा? डीएम के यहां, और डीएम से ही मुकदमा चल रहा है। मतलब कि मैंने आपसे एक विवाद हुआ और मैंने आप ही को जज बना दिया, निर्णय आप ही को करना है। निर्णय करेंगे, आपने विरोध में तो निर्णय करेंगे नहीं। इसलिए आप जो कह रहे थे कि इसमें कानून की एक्सरसाइज करना है, जो कि ये है कि हमको जाना कोर्ट, वो ट्रिब्यूनल में जाना था। आपने भी तो यही किया, आपने सारे पावर डीएम को दे दिए। डीएम फैसला करेगा डिस्प्यूट का, उसके बाद जो डीएम कह देगा वही माना जाएगा। ये कैसे? आप आगे जा ही नहीं सकते। ये लॉ को एक्सरसाइज करने को बाधित करने वाला कानून है, जिसपे तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट में कही गई हैं। मानने की बात है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, वो सभी पक्षों के लिए मान्य होगा। नाजिम खान भी हमें यहां पर ज्वाइन कर चुके हैं। नाजिम खान जी, पंजीकरण की ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस तो काफी पुरानी है, और ये बात तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ऐसा नहीं कि पंजीकरण कराना कोई नई बात को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ये तो पहले से चला आ रहा है। पंजीकरण से कोई दिक्कत है क्या?
हाँ पृथ्वीराज जी, देखिए सबसे पहले देखिए मैं अपने भारत के आन बान सीधा कीजिए, पहले झंडा सीधा हाँ कीजिए। देखिए अपने भारत के आन बान भाई अरे सीधा करो, क्या कर नहीं, रहे अब कर हो? लिया, कर नहीं, लिया, अरे कर सुन लिया, लीजिए, ये कर लिया उन्होंने, मतलब नहीं ये सुन लीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, सीधा हाँ कीजिए। उसे छोड़ दीजिए। ठीक है। हाँ देखिए ये मेरे भारत के आन बान शान, मेरा तिरंगा। वाह वाह माशाल्लाह। हाँ संविधान देखिए को ये भी मेरा छूना अपना तिरंगा। और रही बात ये कि जिस तरीके की बात तिरंगे की आती है, तो देखिए हमारी आन बान शान है। और देखिए एक चीज और मैं बता दूं, देखिए पंजीकरण से हम लोगों को क्या दिक्कत है, हमारे बाप दादा की मिल्कियत है और हमारे बाप दादा की मिल्कियत है, तो जाहिर सी बात है इसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सुन लीजिए, इसलिए जरूरत नहीं पड़ती। हाँ सुन तो लीजिए, जब हमारे बाप दादों के ऑलरेडी ये जमीनें हैं, हमारे बाप दादाओं ने पहले इसका रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो बार बार रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं? क्या क्या क्यों कराया जाए? लेकिन हम लोग जो है अपनी जमीनों पे जिस तरीके की नहीं, अच्छी बात आपने कही कि हमारे बाप दादाओं ने रजिस्ट्रेशन करा दिया, तो फिर हम दोबारा क्यों करा? बहुत सही आपने कहा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं तो फिर दिक्कत क्या है? अगर पोर्टल में आपसे कहा जाएगा कि साहब ये उनके लिए है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, आपने करवा लिया, तो फिर आपको दिक्कत कहां है? आपकी पंजीकृत वक्फ की संपत्ति कोई छीन थोड़ी जो रहा है। हाँ सुन लीजिए, देखिए हाँ पृथ्वी जी, देखिए वक्फ बोर्ड की जमीन मैं बार बार कहता हूं कि हमारे अपने बाप दादाओं की मिल्कियत है और इंशाल्लाह हमारी मिल्कियत रहेगी, हम लोगों से कोई छीन नहीं सकता। अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चल रहा है मामला, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हम लोगों के लिए स्वीकार होगा।